नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, ईरान आज के समय एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। इनके प्रेसिडेंट, इनके विदेश मंत्री दोनों हेलीकॉप्टर में मारे गए हैं। इस कंट्री को अभी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। अचानक से इनको एक इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ रहा है। पूरा देश 5 दिन तक अब शोक मनाएगा। देयर विल बी अ 5 डे मॉर्निंग पीरियड जिसमें ईरान अपना फ्लैग आधा नीचे रखेगा दुनिया भर की एम्बेसीज में। और देखिए, ईरान की सड़कों में इनकी जो पब्लिक है, हर जगह ना आपको एक जेन्युइन दुख दिखेगा, क्योंकि रिसेंटली जो इजराइल और ईरान के बीच में हुआ, उसके बाद जो अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि इनके विदेश मंत्री, प्रेसिडेंट दोनों मारे गए, ये ईरान के लिए बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग है। और ऐसे टाइम में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है ईरान को कि इंडिया आपके साथ खड़ा है। इंडिया स्टैंड्स विद ईरान। पीएम मोदी कंडोल्स प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी's डेथ। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक बात आएगी, अच्छा चाबहार, ठीक है, चाबहार पोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली ईरान के इस दुख भरे समय में इंडिया ईरान के साथ खड़ा होगा। चाहे मैं आपको ये बता दूं, जब ये न्यूज़ रेडिट पर या ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सर्कुलेट करी गई, कई अमेरिकन्स ने इंडिया को भला बुरा कहा कि इंडिया ईरान के साथ क्यों खड़ा है, इंडिया ईरान के सपोर्ट में क्यों आ रहा है। मगर मैं उन लोगों को भी इतना ब्लेम कर नहीं सकता, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को पता नहीं है कि इब्राहिम रईसी ये कितने ज़्यादा बड़े फ्रेंड थे इंडिया के, और इन्होंने अपने टेन्योर में ईरान और इंडिया की फ्रेंडशिप को इंप्रूव करने में जितना इनके पास रूम था, देखो इन दी एंड ईरान सेकंड मोस्ट सैंक्शनड कंट्री है दुनिया में, रशिया के बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है ये। यूएसए ने बाकी कंट्रीज को ये भी कहा है कि ईरान से ऑयल परचेज मत करो। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद मैं कहूँगा इब्राहिम रईसी ने इंडिया ईरान रिलेशंस को इंप्रूव ही किया है। और इसके पीछे आप अगर एक रीजन देखोगे ना, तो आपको एक रीजन भी मिलेगा। इब्राहिम रईसी देखिए प्रेसिडेंट बने थे ईरान के 2021 में। और वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अगर एनसाइक्लोपीडिया में, किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में इब्राहिम रईसी के बारे में सर्च करोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इनका जो निकनेम है, जी हाँ, इनका निकनेम ये है तेहरान का कसाई, द बुचर ऑफ तेहरान। नाउ ये भी देखिए अनफॉर्चुनेटली इनकी लेगेसी का पार्ट है। जब ये ईरान की जुडिशरी में थे एज ए जज, इन्होंने हजारों लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। जी हाँ, हजारों लोग। इन्होंने खुद तो नहीं मारा, मगर साइन करके कई हजारों लोगों को मरवा दिया था। तो कई लोग देखिए आज भी इनकी आलोचना कर रहे हैं। मगर हम एज इंडियंस देखें कि रईसी का क्या रोल था इंडिया ईरान रिलेशंस में, तो हमको शिकायत करने को ज्यादा चीजें मिलेंगी नहीं, क्योंकि इब्राहिम रईसी के अंडर ही फाइनली इंडिया को प्रॉपरली चाबहार पोर्ट मिल गया। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो, कई जो डील्स हुई थी 2016 की, 2017 की, कच्ची पक्की सी डील थी। उसमें चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल जो था वो 1 साल के लिए इंडिया को मिलता था। वो जो डील थी हम हर साल एक्सटेंड करते थे। मगर इब्राहिम रईसी को एक बात समझ में आ गई थी कि इंडिया को अगर जेन्युइनली एंगेज करना है ईरान की इकोनॉमी में, चाबहार पोर्ट में इंडिया का इंटरेस्ट, रशिया का इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो इंडिया के साथ 10 साल की डील करनी होगी, जिसके अंडर चाबहार पोर्ट, पूरा चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए भारत को दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये डील ऑटोमेटिकली रिन्यू होती जाएगी। तो कहने को 10 साल की डील है, मगर चलने को ये डील 100 साल, 200 साल, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी चल सकती है। और मैं आपको ये बता दूं, और ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस है कि जब इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट थे तब ये डील हो गई। आप अगर इब्राहिम रईसी की फॉरेन पॉलिसी देखोगे रिगार्डिंग इंडिया, तो उससे साफ पता लगता है कि इंडिया के मामले में इनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट था। आप अगर इब्राहिम रईसी की अर्ली लाइफ देखो, तो ईरान का एक प्रोविंस है खोरासान प्रोविंस, ये वहां से बिलोंग करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोविंस है जिसके हिस्टोरिकली इंडिया के साथ टाइज है। बहुत सारे पारसी कम्युनिटी के लोग जो आज के समय भारत में रहते हैं, जो कई सदियों पहले ईरान से भाग के इंडिया में आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग एक्चुअली खुरासान से बिलोंग करते हैं। और खुरासान में आप देखोगे इनके खाने पीने में, इवन काफी हद तक वर्ड्स में भी, लैंग्वेज में भी आपको कहीं ना कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस मिलेगा। और इसलिए 2021 में, अगस्त 2021 में, मुझे आज भी याद है, जब ईरान के प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग इनकी हो रही थी, इनको शपथ लेनी थी एज ईरान प्रेसिडेंट, इन्होंने कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया था एज स्पेशल गेस्ट। इंडिया उनमें से एक था। उस वक्त इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी। और उस टाइम मैं आपको बता दूं, इंडिया के सामने धर्म संकट आ गया था। क्योंकि हम क्या करते, अगर हम स्वेरिंग इन सेरेमनी, अगर पीएम मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी को खुद अटेंड कर लेते एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्रॉब्लम आ जाती। यूएसए बहुत ज्यादा नाराज हो जाता, इजराइल नाराज हो जाता। हमने बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करी।
जयशंकर साहब को भेजा, जबकि कई और कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये गए थे ईरान की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। मगर प्रेसिडेंट रईसी ने इंडिया की जो आप कह लीजिए कंपल्शन है, इसे समझ लिया। इन्होंने ज्यादा कुछ कंप्लेन नहीं करी कि देखिए विदेश मंत्री को क्यों भेजा है, पीएम क्यों नहीं आए। उसके बाद भी आप देखोगे जब इब्राहिम रईसी रिसेंटली पाकिस्तान में गए, शहबाज शरीफ ने बार बार इनके सामने कश्मीर का इशू रेज करने की कोशिश करी, मगर इब्राहिम रईसी ने अपने मुंह से एक बार भी कश्मीर वर्ड अटर नहीं किया। तो ये इस लेवल की आप कह लीजिए सेंसिटिविटी रखते थे ये इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये शिंजो आबे जैसे इंडिया के फ्रेंड थे, नॉट लाइक दैट, मगर अपनी कैपेसिटी में मैं कहूंगा एक बहुत ही फ्रेंडली ईरानियन प्रेसिडेंट थे फॉर इंडिया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ईरान को रईसी के टेन्योर में कुछ दिया नहीं है। हमने देखिए जहां भी ईरान की हम हेल्प कर सकते थे, हमने कोशिश करी हेल्प करने की। जो एससीओ ग्रुप है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक फुल मेंबर बनना चाहता था ईरान। तो इंडिया का जो ये जब टाइम आया इस समिट को होस्ट करने का, एससीओ को होस्ट करने का वर्चुअली, उसी समिट के दौरान ईरान को एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया ऑफ एससीओ, और ईरान ने इसके लिए इंडिया को थैंक भी किया था। और अब वैसे मुझको यहां पर एक बात ये ऐड करनी पड़ेगी कि रईसी के जाने के बाद अब यह देखना होगा कि यूएसए के प्रेशर के अंडर इंडिया किस तरीके से नेविगेट करेगा चाबार पोर्ट का इशू। पॉसिबिलिटी है, अगेन मुझे पता नहीं कि ये होगा या नहीं होगा, बट सिंस यूएसए ने वार्निंग दी है कि ये सैंक्शंस लगा सकते हैं ओवर चाबहार डील बिटवीन इंडिया एंड ईरान, तो अब देखना होगा कि सिंस ईरान की साइड से जो एक कंटिन्यूअस लीडरशिप थी अभी के लिए गायब हो चुकी है। क्योंकि अगेन मैं यहां पर यह भी कहूंगा, ना सिर्फ प्रेसिडेंट, विदेश मंत्री भी जा चुके हैं इनके। तो अब आने वाला टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ महीने देखना होगा कि यूएस चाबार इशू को लेकर इंडिया किस तरीके से नेविगेट करेगा। और वैसे मैं आपको यह बता दूं, इंडिया विल मिस इब्राहिम रईसी, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि विलियम लाई, ये नाम आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है, दुनिया भर में इन पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूजीलैंड, ताइवान, जापान या फिर साउथ कोरिया। विलियम लाई इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 20 मई से पहले आप अगर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स परचेज करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच के अंडर आप अपनी तैयारी शुरू कर पाओगे। क्लास 1 से आपकी तैयारी होगी विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स का। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक पर यहां पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा यह पेज, और यहां पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी आईक्यू यूपीएससी बैच 8। ये बैच 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एनरोलमेंट यहां पर बंद हो जाएगी। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता होगा मई 25 2025 में होंगे, तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर तैयारी करनी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। वैलिडिटी होगी इसकी 30 महीने की। इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट्स को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा फिजिकल बुक्स भेजी जाएंगी आपके घर में। और ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 रुपए से भी कम पर मंथ पे करके आप घर बैठ के प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज लाइव क्लासेस। तो जो ये P2I बैच है, याद रखिएगा ये डेट 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले आप इसको परचेज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने यूपीएससी एग्जाम की एक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।